हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। गरीबी क्या है। गरीबी से रिलेटेड पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। पॉवर्टी से रिलेटेड पॉवर्टी क्या है, उसके कॉजेज क्या हैं। तो अब डायमेंशन भी आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर ये टॉपिक है ये आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉवर्टी पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। तो पॉवर्टी क्या है, एक वो स्थिति होती है जिसमें एक जो पर्सन है वो अपनी जो बेसिक नीड्स है, ठीक है, अपनी अपनी फैमिली की जो बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं कर पाता है। तो वो हमारी क्या कहलाती है, पॉवर्टी कहलाती है। और बात करें हम इसके डायमेंशन की, सबसे पहले आता है इनकम पॉवर्टी। अब इनकम पॉवर्टी किसकी वजह से होगी कि उसके पास सफिशिएंट इनकम की कमी है। एक पर्सन के पास क्या है, उसके सफिशिएंट इनकम की कमी है, जिसकी वजह से वो अपनी बेसिक नीड क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, और हेल्थ केयर, कि भाई फूड शेल्टर क्लोथिंग और हेल्थ केयर। मतलब अगर वो बीमार है तो वो अपना इलाज भी नहीं करवा पा रहा है, उसके पास इतनी इनकम नहीं है। तो पहला क्या है डायमेंशन, आयाम क्या है, इनकम पॉवर्टी, की गरीबी किसकी वजह से है कि उसकी इतनी इनकम नहीं है कि वो फूड शेल्टर क्लोथिंग हेल्थ केयर ये सब चीज़ जो अपनी बेसिक्स नीड्स है उनको पूरा कर सके। अब ये पता कैसे चलता है कि इंसान जो है वो गरीब है। पॉवर्टी लाइन, एक पॉवर्टी लाइन होती है कि भाई इतनी मिनिमम जो है एक पर्सन की अगर इनकम है, ठीक है, अगर वो पर मंथ इतना कमा रहा है, तो अगर उससे उस लाइन से नीचे है तो वो गरीब है, उस लाइन से ऊपर है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आता है एजुकेशन पॉवर्टी। एजुकेशन पॉवर्टी का मतलब क्या है कि उसके पास जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि क्वालिटी जो एजुकेशन जो है कि वो अपने आप को नहीं दे पा रहा है या अपने परिवार को या अपने बच्चों को नहीं दे पा रहा है, उसके पास उस चीज़ की कमी है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, कि उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि उसको जो है वो एजुकेशन प्राप्त कर सके, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब एजुकेशन पॉवर्टी की वजह से लोअर लिटरेसी रेट होगा, ठीक है। लिटरेसी रेट कैसा होगा, लोअर होगा, कम होगा, कम जो लोगों की शिक्षित होंगे देश के अंदर। हाई ड्रॉप आउट्स रेट होगा, भाई उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। मान लीजिए रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे बच्चे जो हैं भाई, वहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो जो है भाई एक बच्चे ने 5वीं तक शिक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन आगे उसे पढ़ने के लिए कहीं और ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, तो फिर ड्रॉप आउट कर देगा वो, ठीक है। भाई उसके पेरेंट्स उसे नहीं भेजेंगे। तो और इनएडुकेट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी हो सकता है, और यहाँ पे सफिशिएंट रिसोर्सेज होंगे एजुकेशन की वजह से, जिसको भाई उसको एजुकेशन प्राप्त नहीं हो रही है। फिर आता है हेल्थ पॉवर्टी। ये किसकी वजह से है कि उसके पास कमी है, कि उसके पास उसके उसके कुछ तक पहुँच नहीं है, हेल्थ केयर तक, कि अगर वो बीमार है, ठीक है, कि वो अपना इलाज करा सके। और अगर एक इंसान बीमार है तो वो और ज़्यादा उसकी जो बीमार होने की जो संवेदनशीलता होती है, कि उसको और कोई बीमारी भी लग सकती है, वो बीमार है तो उसको और भी कोई डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। अभी किस वजह से होगा कि भाई इनएडुकेटेड न्यूट्रिशन है इसके अंदर, भाई उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, खाना नहीं है अच्छा, पानी साफ़ नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है। तो ये सब चीज़ें हेल्थ पॉवर्टी के अंदर आती है। फिर आता है हाउसिंग पॉवर्टी, कि यहाँ पे हाउसिंग पॉवर्टी किस चीज़ को है कि इनएडुकेटेड और अनसेफ लिविंग कंडीशन, कि वो ऐसी जगह रह रहे हैं जो उनके लिए सही नहीं है और अनसेफ है, लाइक ओवर क्राउडिंग। भाई वहाँ इतने लोगों की रहने की जगह नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा लोग वहाँ रह रहे हैं, बेसिक जो नीड्स हैं वो नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसमें वो लोग भी आएंगे जो होमलेस है, ठीक है, उनके पास घर ही नहीं है, कोई परमानेंट प्लेस नहीं है रहने के लिए, कभी इधर भटक रहे हैं कभी उधर भटक रहे हैं। आप देखते हैं कई लोग, कितने लोग हैं जो सड़कों पे रहते हैं। फिर है सोशल एक्सक्लूजन। तो ये मार्जिनलाइजेशन के अंदर आता है कि हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। जो सोसाइटी में जो भी बेनिफिट्स हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें इसको दूर कर दिया जाता है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, ठीक है, कि जो भेदभाव किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। फिर आता है जेंडर पॉवर्टी। जेंडर पॉवर्टी के अंदर भाई नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें पॉवर्टी का इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है, वुमेन और गर्ल्स के ऊपर पड़ रहा है, कि भाई पॉवर्टी की वजह से भाई जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बॉयज़ को मिले जा रही है, गर्ल्स को नहीं मिल रही है। तो ये जेंडर पॉवर्टी के अंदर आएगा। जेंडर बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन, भाई माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है तो वो लड़के पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, लड़की पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लड़की को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। फिर आता है एनवायरनमेंट पॉवर्टी। एनवायरनमेंट पॉवर्टी का मतलब क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ठीक है। अब मनुष्य है जो है इंसान है वो पता है कि क्या करता जा रहा है, रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं इस बार गर्मी भी कितनी पड़ रही है, ठीक है। तो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस की कमी है कि हम इस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें कि आने जो अभी प्रेजेंट जनरेशन है वो भी उसका इस्तेमाल कर सकें और आने वाली जनरेशन के लिए वो कम ना हो, ठीक है। अब इसमें डिफोरेस्टेशन में लोग ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं, तो गर्मी अब क्यों बढ़ रही है इतनी, वो इसी वजह से बढ़ रही है, ठीक है।
कि पेड़ काट रहे, लगाते नहीं है, बस काटने से मतलब है। ठीक है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, पूरा एनवायरनमेंट जो है हमारा इकोसिस्टम सब खराब हो गया है। अब आता है साइकोलॉजिकल पॉवर्टी। तो ये जब नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है पॉवर्टी के अंदर, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, और अपने आत्मसम्मान की कमी आना, तो ये किसकी वजह से, जो लगातार जो बेसिक नीड्स के लिए जो स्ट्रगल चलता रहता है, ठीक है, वो इसका कारण बनता है। तो ये लास्ट था हमारा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ मार्जिनाइजेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।